तारीक खंडर। तारीक खंडर सहर व इसरार के पर्दों में छुपी इस कहानी में काली माता के पुजारियों और रहमानी कुदरतों में होने वाली कशमकश ऐसी असाब शिकन है कि कारी भी इसकी लपेट में आने से बच नहीं सकता। ये मेरा दावा है, आजमा कर बेशक देख लें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है तारीक खंडर एपिसोड नंबर 12। इतनी सारी आवाज़ों को सुनकर मैं ठठक गया। तभी एक झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला और पीले कपड़ों में बलबूस एक शख्स बाहर आया। उसके माथे पर सुर्ख रंग का कशका था। उसने अपने हाथों में तलवार उठा रखी थी। उसके पीछे 2 नौउम्र लड़कियां थीं जिनके हाथों में गेरवे के फूलों का हार था और वह एक साथ मैं चकरा गया था। फिर ख्याल आया कि शायद ये मेरी कुर्बानी करना चाहते हैं। जिसकी कुर्बानी होती है उसके गले में भी तो हार वगैरह डालते हैं। मैं अभी इसी सोच में गुम था कि धर्म सिंह ने कहा, ओ भाया गल किए किन सोचा में खो गए हो। इस नराली पंजाबी ने मुझे ख्यालों की दुनिया से खींच लिया और मैंने सामने वाले पर से निगाहें हटाईं। अब मेरी तवज्जो उन सब की जानब मबजूल हो गई थी जो भजन करते हुए मुख्तलिफ साज बजाते हुए घरों से निकल रहे थे। वो सब जोशो जज्बे से सरशार थे। सिंक करताल ढोल ताशे की आवाज़ दम बदम बढ़ती जा रही थी। फिर ऐसा हुआ कि यकायक ही तमाम आवाज़ें बंद हो गईं। ऐसे लगा जैसे हर तरफ सकूते मर्ग तारी हो गया हो। सब के सब सजदे में झुक गए थे। तकरीबन 10 मिनट तक सब की पेशानी मट्टी पर रही। फिर यकायक वो सब ऐसे उछले जैसे स्प्रिंग के बने हुए हों और फिर वो सब अपने अपने मुंह में उंगलियां डालकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगे। 10-11 साल की उम्र में अब्बू के साथ मशरकी पाकिस्तान गया था। वहाँ देखा था कि हिंदू औरतें शाम होते ही इसी तरह की आवाज़ें निकालती हैं। 15 मिनट के इस अमल को वो उल्लू कहती हैं और शायद ये भी इसी किस्म का अमल था। मैं हैरत से उनकी तरफ देख रहा था कि उनमें से एक शख्स अपनी जगह से उठा और मेरे करीब आकर बोला, ऐ दूर देश से आने वाले, मैं इस कबीले का सरदार हूँ। हमारे पुरोहित जी ने अपने इल्म व अक्ल से तुझे आते देख लिया था। उसने कहा था कि जैसे ही वो नौजवान आए उसे इज़्ज़त व एहतराम दिया जाए। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता मेरे गिर्द जमा होते जा रहे थे। उनकी आंखों में मेरे लिए तहसीन था, एहतराम था, अकीदत थी। चलो हम पुरोहित जी की कुटिया में चलते हैं, सरदार ने कहा तो मैं उसके साथ चल पड़ा। बाकी लोग एहतराम के साथ हाथ बांधे मेरे पीछे पीछे चले आ रहे थे। सब की नज़रें झुकी हुई थी। साथ ही साथ वो सब कुछ गुनगुनाते भी जा रहे थे। शायद कोई अश्लोक पढ़ रहे थे। बिल आखिर हम एक बड़े झोंपड़े तक पहुंच गए। सरदार हमें साथ लेकर अंदर दाखिल हुआ। वो अंदर से भी कुशादा था, बिल्कुल हाल जैसा। अंदर पहुंचकर मैंने गौर से देखा, कोने में एक मखमी सा बूढ़ा बैठा हुआ था और उसके लंबे लंबे बाल और नाव तक पहुंची हुई दाढ़ी बिल्कुल रुई के गालों की तरह सफ़ेद थी। उसके पास बैठाकर सरदार उल्टे पैरों चलता हुआ झोंपड़े से बाहर निकल गया। बूढ़ा आंखें बंद किए मराकबे के आलम में बैठा हुआ था। मैं उसे मुखातब करने की सोच ही रहा था कि उसने आंखें खोल दी और उसकी आंखों में गजब की चमक थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे वह 2 आंखों की जगह सर्च लाइट निस्ब हों। और उसने मेरा जायज़ा लेकर कहा, तो वो तुम हो जो हमारी मुक्ति के लिए आए हो। मुक्ति के लिए? मैं समझा नहीं। आप तो आज़ाद हैं, फिर आज़ादी का मतलब क्या? हम खमख्या देवी के मानने वाले हैं। खमख्या देवी यानी जादू की देवी। हमारी देवी हमारी मुहाफ़िज़ है, मगर उसे यह भी मंजूर नहीं कि कोई और जादू सीखे। फिर भी कभी कभी कोई ना कोई सर फिरा ऐसा पैदा हो ही जाता है जो जादू में उससे आगे निकलने की कोशिश शुरू कर देता है और तब वो शराब गर्दस्ता हो जाता है। तुम पुरोहित हो, सिर्फ पूजा तो कराते नहीं होगे, खुद भी मंत्र तंत्र करते होगे। जी हाँ, मैं तंत्र मंत्र करता हूँ, मगर अब कार्तियों हाथियों के लिए नहीं, और वो भी पहले देवी की पूजा करता हूँ, फिर कुछ और। मगर अब एक व्यक्ति ने जादू मंत्र में कमाल हासिल कर लिया है और उसी के विनाश के लिए तुम्हें बुलाया है। मैंने जायचा बनाकर देख लिया था कि तुम आने वाले हो और तुम्हें खुद उस व्यक्ति ने नादानस्तगी में भटकाया
और तुम भटक कर इधर आ गए, इसलिए कि सितारे यही चाहते थे कि तुम आओ, हमें मुक्ति दिलाओ। मगर मैं तो खुद राह भटक कर आ गया हूँ। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता किधर है। इन हालात में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बताया ना कि तुम रास्ता भटक कर नहीं आए हो, बल्कि सितारे तुम्हें खींच कर लाए हैं। इंसान की हर अमल का दारोमदार सितारों पर होता है। वो जो चाहते हैं वही होता है। मेरी कमख्या देवी ने भी यही कहा है। इन बातों पर ध्यान ना दो, आराम करो। मैं ही पुरोहित हूँ, कोई ज़रूरत हो तो बता सकते हो। मैं तुमसे मज़ीद मालूमात चाहता हूँ सरदार। पूछो, तुम्हारे कबीले का नाम क्या है? हम सब कमख्या देवी के पुजारी कहलाते हैं। इसका जादू अजीम है। तो फिर तुम कमख्या से मदद तलब क्यों नहीं करते कि वो तुम्हारे दुश्मन का दामो निशान मिटा दे? देवी अपने पुजारी को नुकसान नहीं पहुंचाती। बदनसीब खुद मौत के पास पहुंच जाता है। जैसे वो बदनसीब शख्स जिसे लोग शयाम कहते हैं, उसने माता को कब्जे में करना चाहा है और उसकी तबाही के लिए माँ ने तुम्हें बुला लिया। श्याम ने कमख्या को गुलाम बनाना चाहा है, इसलिए तुम लोग उसके दुश्मन बन गए। नहीं, वो हमें भी सता रहा है ताकि माता कमख्या को दुख दे सके। तुम सब मिलकर मुकाबला क्यों नहीं करते हो? हम भी मजबूर हैं। कमख्या के पुजारियों पर बिल्ली देना मना है और वो तुम लोगों को किस किस तरह सताता है। कबीले की हर औरत उसकी बीवी है और वो जब और जिसे चाहता है बुला लेता है। हम सब गुलाम बनकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तुम लोग इबादत कब करते हो? सुबह के वक़्त हम निकलते सूरज की पूजा करते हैं। क्या श्याम भी पूजा के लिए आता है? श्याम तांत्रिक है, पिंडित नहीं। और तांत्रिक भी ऐसा कि सिर्फ काला इल्म करता हो, यानी पूरे का पूरा शैतान है। और शैतान को पूजा से क्या काम? वो तो हर रस्म से बेनियाज होता है। शुक्रिया, मैं तुम्हारे इस तावन के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं भी कल सुबह की इबादत में शरीक होऊंगा, सिर्फ देखने के लिए। फिर मैं उसके पास से उठ गया। धर्म सिंह भी मेरे साथ साथ था। हम उठकर सीधे उस झोंपड़े में आए जहाँ मुझे ठहराया गया था। जिस्म थकन से टूट रहा था। फर्श पर पत्तों और धान के प्यार से बना बिस्तर बिछा हुआ था। हम दोनों लेटते ही बेखबर सो गए। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं फुर्ती से उठ बैठा, क्योंकि पो फटने वाली थी। धर्म सिंह बेखबर सो रहा था। मैंने उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही निकल पड़ा। बाहर आया तो एक शख्स गांव से बाहर जाता नजर आया। मैंने उसके नज़दीक पहुंचकर पूछा, सुबह की पूजा कहाँ होती है? मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम? वो हैरत अंगेज दिलचस्पी से बोला, हाँ, तुम्हें हैरत क्यों है? इसलिए कि तुम हम में से नहीं हो। तुम्हारा इबादत करना हमारे लिए हैरत अंगेज होगा। बहरहाल मुझे अपनी इबादत गाह ले चलो। आओ मेरे साथ आ जाओ, उसने कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। उसका रुख झोंपड़ों के अकबी मैदान की जानब था। मैं उस मैदान के दूसरी सिमत से यहाँ आया था, इसलिए ये अकबी हिस्सा अभी तक मेरी निगाह से पोशीदा था। नीम तारीकी में ये माहौल बेहद दिलकश और पुरअसरार लग रहा था। ये पहाड़ियाँ इस तरफ के माहौल की ज़िद थीं। हसीन मरगज़ारों में इनकी बदनुमाई अजीब सी लग रही थी। मैंने दिलचस्पी से ये मंज़र देखा। उनके दरमियान आग जल रही थी। मेरा रहबर एक जगह खड़ा हो गया और मैंने ठटक कर उसे देखा। यही इबादत का मैदान है। दरमियान में सुलगती हुई आग सूरज की अक्स का परतू है। ये आग सूरज की आग की निशानदही करती है और हम इसकी इबादत करेंगे, मेरे रहबर ने मुझसे कहा। लेकिन मेरे दोस्त, अभी तो यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आए हैं। क्या पूरी बस्ती के लोग इबादत नहीं करते? मैंने सवाल किया। मजाल है किसी की। हर शख्स सुबह को सूरज की आमद का इंतज़ार उस मैदान में करता है। चंद साए देखते जाओ, अभी वक्त नहीं आया, उसने कहा और मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी। ये सारी चीज़ें मेरे लिए बेहद दिलकश थीं। मैं अभी सोच में गुम था कि आग में सफ़ेद धुएं के बादल नमूदार होते देखे। एक अजीब सी अनोखी सी खुशबू चारों तरफ फैल गई थी। गालबन आग के अलावा में कोई खुशबूदार चीज़ डाल दी गई थी और उसके साथ ही अचानक चारों तरफ से आवाज़ें उभरने लगी और तेज़ी के साथ मैदान लोगों से भरने लगा। पहली सफ़, दूसरी सफ़ और तेज़ी से सफ़ें भरने लगी। सफ़ों के दरमियान बेहंगम अंदाज में नौजवान रक्स करते फिर रहे थे। तब मुझे एक आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ पुरोहित की थी। पुरोहित चीख रहा था, बाहर से आने वाले अजनबी, तुम जहाँ भी हो मेरे पास आ जाओ।
میں اس تیز الاؤ کے نزدیک ایک موجود ہوں اور یہ آواز میرے لیے تھی۔ چنانچہ میں لوگوں کے ہجوم کو چیرتا آگے بڑھنے لگا۔ میرے ساتھی ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا تھا۔ چند سائد کے بعد میں پروہت کے نزدیک پہنچ گیا۔ وہ الاؤ کے نزدیک ہی موجود تھا اور اسے تلاش کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی تھی، کیونکہ شعاؤں کی روشنی اس کا چہرہ نمایاں کر رہی تھی۔ اس کے نزدیک ہی 4 آدمی بھی موجود تھے جو خاصے اوپر رسیدہ تھے اور جن کے بال جٹاؤں کی شکل میں نیچے تک پھیلے ہوئے تھے۔ بدن ان کے بھی ننگ دھرنگ تھے اور ان کے بدن پر عجیب و غریب قسم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، ایسے نقش و نگار جو میں اس میں سے پہلے بھی لوگوں کو آرائش بدن کے لیے بناتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ پروہت نے مجھے اپنے قریب، بالکل قریب بلا لیا اور تب میں نے پہلی بار اس عجیب و غریب مجسمے کو دیکھا جو خاصا طویل و عریض تھا۔ سیاہ رنگ کی پتھر سے تراشی ہوئی دیوی عجیب و غریب خدو خال کی مالک تھی۔ انتہائی بھونڈے سے خدو خال تھے اور باقی بدن کو نسوانی روپ دینے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ بہر صورت یہ دیوی کمکھیا تھی۔ میں پروہت کے نزدیک کھڑا ہو گیا۔ عبادت شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ سورج بلند ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ان لوگوں کے جوش و خروش میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اتنا شور مچا رہے تھے، اتنا چیخ رہے تھے، یہ لوگ کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، سب بچے ہی موجود تھے اور سب کے سب دیوانہ وار چیخ رہے تھے۔ ویسے یہ ایک انوکھی عبادت تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ یقینی طور پر جھونپڑے میں دھرم سنگھ جاگ اٹھا ہوگا۔ اس تصور کے ساتھ میں تھوڑا سا پریشان بھی ہو گیا۔ بہر صورت لوگوں کے ہجوم سے نکلنا آسان بات نہیں تھی۔ یوں بھی میں نے پروہت کو مطمئن کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا، چنانچہ میں خاموشی سے ان کی عبادت دیکھتا رہا۔ پھر جو ہی سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی، وہ سب اچانک خاموش ہو گئے۔ اتنی تیز چیخوں کے بعد یہ خاموشی بڑی عجیب اور انوکھی لگ رہی تھی۔ میں دم سادے ان لوگوں کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ چند سیکنڈ وہ لوگ خاموش رہے اور سورج بلند ہوتا رہا۔ پھر جب سورج نے سر ابھارا تو وہ لوگ مطمئن ہو گئے، گویا اب عبادت ختم ہو گئی تھی۔ تب پروہت مسکراتے ہوئے بولا، میرے دوست، نہ جانے کیوں تمہاری بات پر مجھے یقین ہے، حالانکہ ہمارے مذہب میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے شخص پر بھروسہ کریں جو ہمارا ہم مذہب نہ ہو اور مسافر یا اجنبی ہو، یا پھر اس نے دیوی کمکھیا کے سامنے اپنی سچائی کا ثبوت نہ پیش کر دیا ہو، مگر تم وہ ہو جس کا اشارہ ستارے دے رہے ہیں، اس لیے سامنے آؤ۔ وہ بولا تو میں دیوی کے بت کے سامنے پہنچ گیا۔ تب اس نے ایک بوڑھے کو اشارہ کیا اور وہ بوڑھا ہمارے نزدیک پہنچ گیا۔ وہ بوڑھے سے مخاطب ہو کر بولا، اسے پہچان لو، یہی ہمارا مکتی داتا ہے، شیام کا وناش کرے گا۔ پوجا ختم کر کے پروہت چلا گیا اور میں جھونپڑے میں داخل ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ دھرم سنگھ ضرور جاگ گیا ہوگا، آوازوں سے فکر مند بھی ہوا ہوگا، اور میرا خیال درست نکلا۔ وہ اس جگہ نہیں تھا جہاں میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن وہ جھونپڑی میں نہیں تھا۔ بیچارہ پریشانی کے عالم میں مجھے تلاش کرنے نکل گیا ہوگا۔ میں تیزی سے باہر نکل آیا اور پھر جھونپڑے کے اطراف میں ان ساری جگہوں تک جہاں دھرم سنگھ کے جانے کا امکان ہو سکتا تھا تلاش کرتا پھرا، لیکن وہ موجود نہ تھا۔ کیا وہ کافی دور نکل گیا؟ ممکن ہے کہ میدان کی طرف، لیکن میدان اب سنسان پڑا تھا، سوائے آگ کے جو اب بھی تیزی سے جل رہی تھی۔ تب میں نے زور سے اسے پکارا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ میں کسی قدر پریشان ہو گیا۔ وہاں سے واپس آ کر میں نے ایک شخص کو پکڑا اور اس سے کہا، میرے ساتھ ایک سکھ تھا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، وہ کھو گیا۔ کیا وہ اس جگہ نہیں ہے جہاں تمہارا قیام ہے؟ نہیں، وہ وہاں موجود نہیں۔ کس وقت چھوڑا تھا تم نے اسے وہاں؟ اس وقت جب ہم سب عبادت کے لیے گئے تھے، میں نے جواب دیا اور وہ تعجب سے گردن ہلانے لگا۔ اس وقت تو بستی میں کسی فرد کا وجود بھی نہیں ہوتا، پوری بستی خالی ہو جاتی ہے، تمہیں اسے یہاں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے اس کی نصیحتیں سننے کی بجائے آگے بڑھ کر دھرم کو تلاش کرنا مناسب سمجھا، اور پھر ہم کافی دیر تک اس کی تلاش میں بستی کے کونے میں مارا مارا پھرتا رہا، اور میں نے بے شمار لوگوں سے اس کے بارے میں معلومات کی، اور دھرم سنگھ کو نہ پا کر میں سردار کی قیام گاہ کی طرف چل پڑا۔ قیام گاہ کے باہر پہرے دار موجود تھے اور انہوں نے سردار کو میری آمد کی اطلاع دی تو وہ اپنے جھونپڑے سے باہر نکل آیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔
तब उसने सादगी से पूछा, क्या मैं किसी खास काम से उसके पास आया हूँ? हाँ, मेरी झोंपड़ी से मेरा साथी गायब है जो मेरे साथ था। क्या मतलब? सरदार कई कदम आगे बढ़ाया और वो मेरे झोंपड़े में मौजूद नहीं है। कहाँ गया और कब? उस वक्त जब मैं इबादत के लिए गया था तो वो झोंपड़े में ही सो रहा था, लेकिन जब हम मैदान से वापस आए तो वो अपनी जगह मौजूद नहीं था। उसके बाद से मैंने बस्ती के अतराफ में, मैदान में, हर जगह कोने कोने में उसे तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिला। क्या? सरदार ने कहा। हाँ सरदार, वो मौजूद नहीं है। बराह करम सरदार, उसकी तलाश में मेरी मदद करो। यकीनन यकीनन, ये तुम्हारे कहने की बात नहीं है, उसने जवाब दिया और फिर वो तेज़ी से आगे बढ़ गया। सरदार ने चंद अफराद को जमा किया और उन्हें मुख्तलिफ हदायत दी और उसने उनसे कहा कि बस्ती का हर फर्द सरदार जी को तलाश करे, बल्कि झोंपड़े में हर जगह उस बस्ती के अतराफ में दूर दूर तक निकल जाए और सरदार जी को तलाश करे। सरदार जी हर हाल में चंद घंटों के अंदर अंदर मिल जाने चाहिए। लोगों ने सरदार की हदायत सुनी और चारों तरफ दौड़ गए। मेरे अंदाजे में कुछ परेशानी पैदा हो गई थी। मेरे जहन में यह भी था कि धर्म के साथ कोई हादसा पेश आ गया हो या वो खौफजदा होकर कहीं छुप गया हो। बहर सूरत ये लोग उसे तलाश करने के लिए गए थे तो कामयाब ही लौटेंगे। सरदार ने मुझे अपने साथ ही रहने के लिए कहा और फिर उसने मुझे अपने झोंपड़े में बैठने की दावत दी। हम दोनों अंदर चले गए। अंदर आकर हम दोनों अपनी अपनी नशस्तों पर बैठ गए। शायद मेरे चेहरे पर परेशानी झलक आई, जिसे देखकर सरदार बोला, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, ज़ाहिर है कि वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। अब इतना नासमझ भी नहीं है कि इन जंगलों में बहुत दूर तक निकल जाए। मेरे तेज़ दौड़ने वाले नौजवान उसे तलाश कर लेंगे, तुम इस सिलसिले में बेफिक्र हो जाओ। सरदार ने कहा तो मैंने गर्दन हिला दी और कहा, उसे हर कीमत पर मिलना चाहिए सरदार, उसे हर कीमत पर मिलना चाहिए। तुम यकीन करो कि उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी का रुख बदला हुआ है, वरना मैं ना जाने कहाँ होता। यकीनन यकीनन वो हमारा मेहमान है और तुम भी मेरी पनाह में हो, इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ। उसे तलाश करके तुम्हारे हवाले करना हमारी जिम्मेदारी है, सरदार ने बड़े एतमाद से कहा। मैं काफ़ी देर तक उसके साथ बैठा रहा। सरदार थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई गुफ्तगू छेड़ देता। शायद वो मेरी जहनी रोक का रुख का मोड़ मोड़ना चाहता था। दफतन किसी ख्याल के तहत वो चौंक कर मुतविश लहजे में बोला, क्या उसका पूरा लिबास उसके बदन पर था? कोई ऐसी चीज़ तो झोंपड़े में नहीं रह गई जिससे अंदाज़ा हो कि उसे उसकी मर्जी के खिलाफ किसी ने झोंपड़े से उठाया है? क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। मेरे साथ चलो, मेरे साथ आओ। सरदार उठ गया, ना जाने उसके जहन में क्या ख्याल था। बहर सूरत वो मेरे साथ मेरे झोंपड़े की जानब चल पड़ा। तब उसने झोंपड़े के अंदर दाखिल होकर देखा और एक लम्हे के लिए साकत रह गया। ओह, ये क्या हुआ? उसने अजीब से अंदाज में कहा और मैं परेशानी से उसे देखने लगा। क्या हुआ सरदार? कोई ख़ास बात तुम्हारे जहन में आई? बू, एक मकरू और शैतानी बू, मैं उसको इस झोंपड़े में ही महसूस कर रहा हूँ और ये उस मनहूस इंसान के बदन की बू है जो हमारी पेशानी का दाग है। सरदार, बराह करम मुझे साफ अल्फाज में बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? श्याम, वो जहाँ जाता है उसके बदन की बू वहाँ रह जाती है और देर तक ये बू फिज़ा में फैली रहती है। बड़ा ही नापाक इंसान है वो। तो तुम्हारा मतलब है कि वो उस झोंपड़े में आया था? मैंने कौन कबार लहजे में पूछा। मेरे दोस्त, मेरा तजर्बा गलत नहीं, लेकिन ठहरो, मैं एक शख्स को बुलाता हूँ, वो उसकी सही निशानदही कर सकेगा, सरदार ने कहा और बाहर निकलाया। और फिर उसी ने किसी को बुलाने के लिए कहा और चंद सायद के बाद वही बूढ़ा जिसे सनकारा कहकर मुखातब किया गया था झोंपड़े में मौजूद था। बूढ़े ने झोंपड़े में कदम रखा और ठठक गया। श्याम की बू महसूस हो रही है, उसने लड़ती हुई आवाज़ में कहा और सरदार ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मैं खामोशी से उन दोनों की शक्ल देख रहा था। फिर मैंने आगे बढ़कर कहा, तुम दोनों का ख्याल है, बराह करम मुझे भी बता दो। ये कतई इत्तफाक है कि मैंने तुम्हें शैतान सिफ्त श्याम के बारे में बताया था। मेरा ख्याल है कि उस सिख को श्याम ले गया है, लेकिन क्यों? मैंने गर्जदार आवाज़ में पूछा। क्या कहा जा सकता है उस शैतान के बारे में? लेकिन उस मनहूस ने बहुत बुरी हरकत की है। संकारा, बताओ अब क्या किया जाए? हम सब उसके सामने बेबस हैं, कोई क्या कर सकता है? बूढ़े ने लाचारी का मुजाहरा किया।
वो कहाँ मिलेगा सरदार, मैंने पुरजोश लहजे में कहा। श्याम के बारे में पूछ रहे हो, सरदार ने थके थके अंदाज में पूछा। हाँ, मैं उस सर हिलाकर जवाब दिया। उस मनहूस का ठिकाना उन्हीं सियाह पहाड़ियों में है जिन्हें तुमने इबादत गाह के आखिरी सिरे पर देखा होगा, या फिर वो मुंगेर जिला के तारापुर में वाक़या एक वीरान हवेली में पाया जाता है, लेकिन उसको तलाश करना नामुमकिन है सरदार। इस नामुमकिन को मुमकिन बनाना होगा। वैसे भी ये असूल मेहमान नवाजी के खिलाफ है, मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। यकीन करो मेरे दोस्त, मैं शर्मिंदा हूँ। हमने यहाँ श्याम की बू महसूस की है, इसलिए हमारा ख्याल उस तरफ गया है, लेकिन श्याम की कुव्वत तुम्हारे मुकाबले में कम है। ये हमारा नहीं, सितारों का कहना है। उसे तुम ही शिकस्त दे सकते हो। अगर उस मोदी से हमें भी निजात दिला सकते हो तो हम तुम्हें निजात दहिंदा कहेंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मैं धर्म सिंह को ऐसे मसाइब में से बचा कर लाया था जिनमें मौत यकीनी थी। यहाँ आकर मैं उसे खोना नहीं चाहता था, और अगर धर्म सिंह ना मिला तो मैं नहीं कह सकता कि उन लोगों के साथ मेरा क्या रवैया हो। सरदार सच्चा इंसान था और उसकी नीयत में कोई खोट नहीं था। बहरहाल मैं धर्म सिंह के लिए सख्त परेशान था। फिर मैंने सरदार से कहा, मुझे हथियार चाहिए सरदार। हाँ ज़रूर आओ, मेरे साथ आओ। सरदार मुझे अपने झोंपड़े में ले गया और फिर उसने मुझे हथियारों के ज़ख़ीरे के सामने खड़ा कर दिया और बोला, इसमें से जो पसंद हो ले लो। मैंने अपनी पसंद का हथियार ले लिया और बाहर निकल आया। दोपहर के बाद मैंने सियाह पहाड़ियों का रुख किया। ऐसा अजीबोगरीब पहाड़ी सिलसिला मैंने इससे कबल नहीं देखा था। पूरी चट्टानें इस कदर चिकनी और सपाट थीं कि कदम जमाना मुश्किल था। मैं उस गार की तलाश में भटकता फिरा, लेकिन सूरज ढल गया और वो मुझे कोई गार नज़र नहीं आया। मेरा दिल में इंतहाई गुस्सा था। अगर श्याम मुझे मिल जाता तो मैं उसका खून पी जाता, मैंने सोचा, और अचानक ही सरदार के कुछ अल्फाज मेरे जहन में गूंज उठे। मैं खामोशी से वापस चल पड़ा था। सरदार बेचारा अपने तौर पर कोशिश में मसरूफ़ था। उसने मेरी सूरत देखी और एक ठंडी सांस लेकर गर्दन झुका ली। फिर बोला, तुम उस गार को तलाश करने में नाकाम रहे होगे। हाँ, लेकिन मैं नाकामी नहीं चाहता सरदार। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुमने कहा था सरदार कि वो कबीले की किसी लड़की को मुंतखब करता है। हाँ, सरदार चौंक पड़ा। और उसका क्या तरीक़ेकार होता है? मैंने पूछा। बस डूबते चांद की रात को एक नौजवान लड़की को खुशबुओं में बसाकर स्याह पहाड़ियों में एक मखसूस मकाम पर भेज दिया जाता है, और उसके बाद उसकी खून नुचड़ी हुई लाश वहां से उठा ली जाती है। कितने दिन बाकी हैं उस रात में? सिर्फ चंद रोज। लेकिन क्यों? इस बार तुम मुझे भेजोगे लड़की के भेष में सरदार, मैंने कहा, और सरदार किसी सोच में गुम हो गया और उसके चेहरे पर हिज़्नो मलाल के आसार नजर आ रहे थे। चांद की आखिरी रात थी और उस रात की आखिरी पहर उस नौजवान लड़की को स्याह पहाड़ियों में भेजा जाने वाला था, जो इस बार श्याम का निशाना बनने के लिए तैयार थी। उन चंद दिनों में धर्म सिंह का कोई पता नहीं चल सका था और मेरा दिल उसके लिए खून के आंसू रोता था। सरदार खासा मायूस था। बहर सूरत वो मेरी राह में आना भी नहीं चाहता था। चुनाचा तारीख रात के आखिरी पहर में उसने मुझे अलविदा कहा और मैं स्याह पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। सरदार ने मुझे बताया था कि मुझे वहां जाकर क्या करना है। मेरा जहन अजीब से ख्यालात में डूबा हुआ था। इन ख्यालात में खौफ का अंसर तो नहीं था, अलबत्ता एक उलझन ज़रूर थी। मैं सोच रहा था कि इन शैतानी कवितों का कोई इलाज मेरे पास नहीं है। तब मैंने रुक कर अपने सच्चे जज्बों को आवाज़ दी। मैंने सोचा कि मैंने सच्चाई की राह में कदम रखा है। मुझे आसमानों से अमदाद दरकार है, और मैंने एक रोशनी कूदते देखी। पहले वो एक नन्हा सा सितारा लगा था, मगर जैसे जैसे वो नज़दीक आता जा रहा था, खदो खाल वादा होते जा रहे थे। वो एक नौजवान था जो एक उड़ते हुए रथ पर सवार था। जब वो बिल्कुल नज़दीक आ गया तो मैंने उसे पहचान लिया। ये वही था जिसने खुद को बतौर जिनजात मुतारफ़ कराया था। उस वक़्त तक मैं उसे सिर्फ एक आलम समझ रहा था, ऐसा आलम जिसके पास कुरान का बहुत ज़्यादा इल्म है, मगर आज जब खुली आंखों से उसे देखा तो उसे देखता ही रह गया। इंसान की तख्लीक मट्टी से हुई है और मट्टी वज़न रखती है और वज़न को ज़मीन की कशिश खींचती रखती है, इसलिए वो हवा में नहीं उड़ सकता। जबकि ये नौजवान हवा में उड़ता हुआ था। आग हल्की होती है, इसलिए वो बाआसानी हवा में बुलंद से बुलंद होती चली जाती है।
जिन्नात की तख्लीक आग से हुई, इसीलिए वो बाआसानी हवा में उड़ सकते हैं। इतनी देर में मेरे नज़दीक आकर उतर गया, पहले सलाम किया, फिर बोला, मुबारक हो शयाम नामी, शैतान की मौत का वक़्त करीब आ चुका है, बस उसे बहाना चाहिए। मैं क्या करूं? मैंने पूछा। याद रखो, हर इंसान को 2 बार ज़िंदगी मिलती है, एक बार मुख्तसर अरसे के लिए और दूसरी बार तवील अरसे के लिए। मुख्तसर अरसे वाली ज़िंदगी वो है जो तुम इस दुनिया में गुजारते हो। ये दुनिया नकली है, असली दुनिया और है। मैं तो पहले ही परेशान था, इसलिए चिढ़कर बोला कि आप वाज सुनाने के लिए आए हैं? नहीं, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। सोचो, हमारे लिए 5 वक़्त की नमाजें क्यों फ़र्ज हुई? हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जितने नबी माबूस हुए, उनकी उम्मत पर इबादत के लिए इतनी सख्ती क्यों नहीं थी? वो मज़हब भी सच्चे थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम वगैरह, और उनकी उम्मत में किसी को रकू का हुक्म था, तो किसी को सिर्फ़ क़याम का, तो किसी को सिर्फ़ सजदे का। ऐसा सिर्फ इसलिए था कि उस दौर में ज़मीन की गर्दश कुछ और थी, और अब रफ्तार व ज़ाविया बदल चुका है। अभी कुछ ही दिनों कबल जापान के 16 रुकनी साइंसदानों की टीम ने 3 साला तहकीक के बाद जो रिपोर्ट दी, वो भी चौंकाने वाली है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़मीन की मकनातीसी कशिश 40% कम हो गई है, क्योंकि ज़मीन से मकनातीसी लहरें कंकरीले लोहे की दीवारों से टकराकर फना हो रही हैं। मकनातीसी कशिश का खात्मा आलूदगी में इजाफा और ओज़ोन के सुराख को वसी कर रहा है। नतीजन अल्ट्रा वाइट शुआएँ ज़्यादा आ रही हैं और इंसानी क़ुव्वत मदाफ़त कम होती जा रही है। इसीलिए इबादत की सख्ती से पाबंदी का हुक्म है, ताकि मखसूस वक़्त में गैलेक्सी से आने वाली क़ुव्वत बख्श शुआएँ इंसानी जिस्म के मखसूस हिस्से पर पहुँच जाएँ। यही शुआएँ इंसान के अंदर पुरइसरार किस्म की, यानी समझ में ना आने वाली क़ुव्वतें पैदा कर देती हैं। अभी कुछ देर बाद तहज्जुद का वक़्त हो जाएगा। ये वक़्त बहुत अहम है। ये डंडा लो और ऐसे ही वक़्त में ये डंडा तुम्हारे बहुत काम आएगा। ये कहकर उसने डंडा थमाया, फिर बोला, हज़रत जी का यही हुक्म है कि तुम इस डंडे को इस्तेमाल करो। शियाम लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। वो जिस पुरइसरार अंदाज में आया था, उसी अंदाज में लौट गया। मैं डंडा संभाल कर आगे कदम बढ़ाया, तभी एक मरमरी मुजस्मा मेरे सामने नमूदार हुआ और उसकी नकरई आवाज़ उभरी, आसमान के रहने वाले सच्चाई के साथी होते हैं। मैं देवी कमखिया हूँ और ये सुर्ख पत्थर तुम्हारी मलकियत है, जो बिल आकर शियाम की मौत बन जाएगा। उसने एक चमकदार सुर्ख पत्थर मेरे हवाले करते हुए कहा। नकरई आवाज़ फिर सुनाई दी और उसकी जादू की 1000 रातें पूरी हो चुकी हैं और वो गाफिल है। वो इन दिनों का हिसाब भूल गया है। जा आसमान वाला जो सब का मालिक है, तेरी हिफाजत करेगा और उसे मौत देगा। उसका मरमरी पीकर फिजाओं में तहलील हो गया। मैं उस सुर्ख पत्थर को हाथ में लिए हैरान खड़ा था। ना जाने क्यों मुझे अपने वजूद में एक बेखौफी का एहसास हुआ। यूँ लगा था कि जैसे अब मेरे लिए कामयाबी ही कामयाबी है। तारीकी में मैं उन पहाड़ों की जानब तेज़ी से सफ़र कर रहा था और थोड़ी देर के बाद मैं उस हैबतनाक अंधेरे में दाखिल हो गया। वो चश्मा जिसके बारे में सरदार ने मुझे बताया था, सामने ही मौजूद था और वहाँ एक तन्हा दरख्त के नीचे मशल रोशन थी, जिसका इल्म मुझे पहले ही हो गया था। फिर अचानक अकब से आवाज़ सुनाई दी, ऐ खुदा के बंदे, बदी के मुकाबल हक़ की फतह होती है, जा खुदा तेरी हिफाजत करे। आप कौन हैं? मैं पीर दमड़िया शाह हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। और फिर वो आवाज़ दूर होती चली गई। धीरे धीरे मैं उस मशल के बिल्कुल करीब पहुँच गया, तभी किसी की आवाज़ सुनाई दी, आह मैं प्यासा हूँ, मैं किस कदर प्यासा हूँ, कौन मेरी प्यास बुझाएगा? क्या तुम? वो अचानक मेरे सामने आ गया। मशल की रोशनी में मैंने उसकी मकरूह शक्ल देखी। बड़ी हैबतनाक शक्ल थी। स्याह फाम तो था ही, निचला होंठ ठोड़ी तक लटका हुआ था और उसके लंबे लंबे दांत नज़र आने लगे। नाक तोते की चोंच की तरह मुड़ी हुई थी। बदन अच्छा खासा तवाना था। शियाम को इससे पहले भी देखा था, मगर इस बार वो कुछ ज़्यादा ही हैबतनाक नज़र आ रहा था। क्या तू मेरी प्यास बुझाएगी? मगर तू तो मर्द है, उसने पूछा और ख़ुद ही बड़बड़ाया। सरदार बड़ा ही अय्यार है और उसने तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ये सोचा, खूब, कोई हर्ज नहीं, मगर तू क्या पिएगा? तेरा खून। मैंने भी जवाब दिया।
ओहो कहो क्या वाकई, पीले पीले, ये खंजर ले और जहाँ तेरा दिल चाहे खौंप दे। उसने एक लंबा खंजर निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने सुर्ख पत्थर को जेब में डाला और खंजर को हाथ में ले लिया और फिर मैंने उसे बगौर देखा। एक लम्हे के लिए मैं चकरा गया था। बुझा ले, अपनी प्यास बुझा ले या मेरी प्यास बुझा दे। श्याम सीना खोल कर मेरे सामने आ गया। मैं जानता था कि उस पेशकश में कोई खास बात ज़रूर है, ताहम मैं ये देखना चाहता था। मैंने खंजर पूरी कुव्वत से उसके सीने में घोंप दिया। मुझे यूँ लगा कि जैसे मैंने वो खंजर किसी काही में उतार दिया हो, और फिर मैंने उसे निकाला और उसे कई बार उसके बदन में जगह जगह घोंपा, लेकिन कहीं से खून का एक कतरा भी ना निकला। वो मकरू अंदाज में हंस पड़ा। अब मैं क्या करूं, मेरे बदन में तो खून है ही नहीं, अब तो इजाज़त है। ठीक है, मैंने कहा और खंजर उसे वापस कर दिया। उसने खंजर मेरे हाथ से ले लिया और फिर अचानक वहशियाना अंदाज में उछलना कूदना शुरू कर दिया, और फिर इंतहाई सफाकी से वो खंजर मेरी गर्दन में उतारने की कोशिश की, लेकिन खंजर की धार मुड़ गई। जिस कुव्वत से वो मेरी गर्दन में प्यूसत किया गया था, उसके तहत उसका वो पहला और आखिरी वार होना चाहिए था। लेकिन उसने हैरानी से मुड़े हुए खंजर को दोबारा देखा और फिर उसे चुटकियों से पकड़कर सीधा कर दिया। इस बार उसने खंजर मेरे सीने में भोंका था, लेकिन इस बार खंजर दोबारा सीधा होने के भी काबिल नहीं रहा। क्या तेरा बदन पत्थर का है? उसने वहशियाना अंदाज में पूछा। नहीं श्याम, बल्कि तेरी कुव्वत खत्म हो गई है। शायद तू इन दिनों का हिसाब नहीं रख सका। 1000 रातें पूरी हो चुकी हैं और ये रात मेरी है, मैंने कहा, और श्याम साकत हो गया। शायद वो इन दिनों का हिसाब लगा रहा था। फिर दूसरे ही लम्हे उसने एक सिमत छलांग लगा दी और एक गार में दाखिल हो गया। अब मैं उसका पीछा क्या छोड़ता, मैं भी गार में दाखिल हो गया था। बदबू का एक शदीद भपका मेरी नाक से टकराया। मैंने उसे तलाश किया, लेकिन उस कुशादा गार में वो मुझे नज़र ना आया। अलबत्ता सामने ही एक और सुरंग सी मौजूद थी। कुशादा गार में दीवारों में मशलें लगी हुई थी और उनकी रोशनी नहायत भयानक मंजर पेश कर रही थी। पूरे गार में मुर्दा जानवरों के ढांचे पड़े हुए थे। कहीं कहीं इंसानी ढांचे भी मौजूद थे, जिनमें सड़ा हुआ गोश्त चिपका हुआ था। उसके अलावा भी ऐसी ही मकरूह चीज़ें बिखरी थीं। मैं उस सुरंग की तरफ बढ़ गया और सुरंग के दूसरे दहाने पर मुझे एक और रोशन गार नजर आया। उस गार की रोशनी बहुत तेज थी। मैं धड़क अंदर दाखिल हो गया। ये गार ज़्यादा कुशादा नहीं था। सामने ही सफ़ेद रंग का तख्त बिछा हुआ था, जिसमें आला दर्जे के जवाहरात निस्ब थे, और उन्हीं हीरों की रोशनी से गार मुनव्वर था। श्याम तख्त पर बैठा हुआ था और उसने पाँव भी ऊपर उठा रखे थे, और उसकी अकब में एक कुर्सी पर रानी भी बैठी हुई थी, लेकिन उस खौफनाक और वहशतदार शक्ल में जिसमें मैंने उसे कभी नहीं देखा था। और जिस दिन से वो अगवा हुई थी, उसके दिन के बाद से आज देख रहा था, और उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट फैली हुई थी। श्याम के चेहरे पर खौफ के आसार थे। तुम खौफजदा हो? मैंने पूछा, मगर अंदाज तंजिया था। नहीं, हरगिज़ नहीं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिगाड़ के देख लो, मैं तुमसे इतना दूर हूँ कि तुम मुझ तक पहुँच ही नहीं सकते। मैं तुमसे 1000 मील दूर हूँ, समझे? 1000 मील। उसने कहा, तुम शायद पागल भी हो गए हो, मुझे हलाक करो, आओ मेरा खून पियो, तुम प्यासे हो ना? मैंने आगे बढ़ते हुए कहा। धोखा हो गया, धोखा हो गया। देख लूँगा सरदार को, देख लूँगा बस्ती वालों को, पूरी बस्ती का खून ना पी जाऊँगा तो नहीं। उसने तुम्हें क्यों भेजा? अब उसके लिए मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, श्याम ने कहा। मैं बस दस्तूर आगे बढ़ रहा था और एक लम्हे में मुझे अनोखा एहसास हुआ। मेरी और श्याम के दरमियान जितना फासला था, वो तो चंद कदमों में तय हो जाना चाहिए था। मैं मुसलसल आगे बढ़ता रहा, लेकिन फासला जूं का तूं था। एक लम्हे के लिए मैं ठठक गया और उसी वक्त बदबख्त श्याम ने कहकर लगाया, आओ आओ, रुक क्यों गए? मुझ तक पहुंचने की कोशिश करो। तुम तो ये फासला सारी ज़िंदगी तय नहीं कर सकोगे, आओ बढ़ते रहो। लेकिन मैं वहीं रुक गया और ये सूरत हाल तज्जुब खेज थी, और श्याम को यह एहसास हो गया था कि यहाँ मैं नाकाम रहा हूँ। चुनाचा उसका खौफ आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा था। उसने पाँव ज़मीन पर नहीं रखे थे और उसी तरह बैठा हुआ था। फिर उसने कहा, ये तख्त मेरी आखिरी पनाहगाह है। जब तक मेरे पाँव ऊपर रहेंगे तू मुझ तक नहीं पहुँच सकेगा। बस श्याम, यहीं तक तेरी उड़ान थी। तूने रानी को अगवा करके खुद अपने गिर्द मौत का जाल बुन लिया। शायद तुझे इल्म नहीं,
खुदावंद करीम शैतान को ढील देता है तो उसे शिकस्त देने के लिए बरगजीदा बंदों की फौज भी तैयार कर देता है। पहले ही मैं बरगजीदा ना सही मगर अल्लाह का बंदा तो हूँ और उसकी वहदनियत पर मुकम्मल भरोसा रखता हूँ। सुन, तुझे तो मैं ऐसी मौत मारूंगा कि दुनिया इबरत हासिल करेगी। तुझे इतना समझाया कि चला जा, लौट जा, तेरा पाकिस्तान तुझे बुला रहा है, मगर तुझे तो यहीं मरना था, इसीलिए तूने मेरा कहा नहीं माना। अब मर ताकि तेरी रूह यहीं भटकती रहे। तू भी सुन, शद्दाद नमरूद ने भी यही कहा था कि खुदा की खुदाई क्या है, मैं तो खुद खुदा हूँ। खुद तुम्हारे धर्म में भी एक कहानी है रावण की। उसने भी तो तुम्हारी अच्छाई के देवता राम के खिलाफ हथियार उठाया था। उसका अंजाम क्या हुआ? वही अंजाम अब तेरा होगा। मर गए मुझको मारने वाले, तुम ये समझ रहे हो कि तुमने अंगूठी छीन ली तो कामयाब हो गए हो। अंगूठी का नाम सुनते ही वो ऐसे उछला जैसे उसे बिच्छू ने डंक मारा हो। वो तकरीबन चीखते हुए बोला, मैं तो भूल ही गया था। वो तू अब भाग नहीं सकता। तेरे गिर्द मैंने पीर दमड़ शाह का दिया हुआ नक्श रख दिया है। अगर भाग सकता है तो भाग, मगर याद रख, आते वक्त पीर दमड़ शाह ने यह डंडा दिया था जो तेरी मौत है। ये कहकर मैंने वो डंडा उछाल दिया। हैरत अंगेज तौर पर वो तमाम रुकावट दूर करता हुआ सीधा जाकर उस पर गिरा और उस बदजात के जिस्म से शोले उठने लगे। उसके जलते हुए जिस्म पर मैंने आखिरी निगाह डाली और फिर मैंने रानी का हाथ पकड़कर बाहर निकल आया। उस गार से बाहर आते ही मेरी आंखें चुंधिया गईं। अंधेरे से तेज रोशनी में आ जाने से ऐसा ही तो होता है। कुछ देर बाद जब आंखें रोशनी की आदी हुई तो हैरत ज़्यादा रह गया। मेरी अक्ल माऊफ होकर रह गई। ये वो जगह तो ना थी जहाँ से मैं गार के अंदर दाखिल हुआ था। वो जगह तो बस्ती से कुछ फासले पर थी, मगर यहाँ तो दूर दूर तक किसी बस्ती के आसार नहीं थे। हाँ, कुछ दूर टेलीफोन के तार नजर आ रहे थे। खंभों की कतार थी जो दूर तक चली गई थी। मैं उसी तरफ बढ़ता चला गया। अभी बेमुश्किल 1.5 फरलांग का फासला तय किया था कि पीछे से किसी ने पुकारा। मैंने मुड़कर देखा। जहां से हम चले थे उसकी दाईं तरफ एक पगडंडी थी जो पहाड़ से नीचे आ रही थी और उस पगडंडी पर धर्म सिंह दौड़ता चला आ रहा था। नजदीक आते ही उसने कहा, ओए यार, तू कहाँ छुप गया था? तुझे कितना ढूंढा। सुबह से मारा मारा फिर रहा हूँ, मगर कोई बंदा बशर नहीं मिला कि मैं उससे पूछता कि तुमसे कहाँ मुलाकात होगी। एक मकरू शक्ल वाले ने मुझे जंगल में भटका दिया था। खैर, ये रानी तुझे कहाँ से मिली? लंबी कहानी है, बस ये समझ ले, श्याम का नामो निशान मिट गया। ये बता कि अब तू कहाँ जाएगा? क्या अंगूठी मिल गई? ये देख। ये कहकर मैंने हाथ फैला दिए। फिर बोला, और हवेली भी बदरूहों से पाक हो गई है। दमड़िया पीर ने कहा है कि वो खुद मुकम्मल सफाई करेंगे। गोया यहाँ का तमाम काम खत्म हो चुका है। अब मुझे वापस जाना है तो तू पाकिस्तान लौट जाएगा और क्या, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। तू पाकिस्तान जाएगा, भले चला जा, मगर ये तो सोच कि मेरा और रानी का क्या होगा। तुम दोनों की शादी होगी, फिर बच्चे होंगे और मुझे चचा चचा कहेंगे ना, कहानियाँ सुनने की फरमाइश करेंगे और तब मैं उन्हें तेरी धर्म कहानी सुना दूंगा। मैं उससे शादी नहीं करने की, रानी ने मुस्कुराकर कहा और धर्म सिंह का चेहरा उतर गया। तब वो कदरे बुलंद आवाज में बोली, हाँ, ये मुझसे शादी कर सकता है। धर्म सिंह का चेहरा फिर से खिल उठा। हम तीनों वापस भागलपुर आए और वहीं के गुरुद्वारे में उन दोनों की शादी करा दी। शादी के बाद मैं उन्हें खुद रानी के बाप के पास ले गया। करतार सिंह पहले तो गुस्सा हुआ, मगर जब उसने वारदात का वो ढेर देखा जो मैंने अपनी हवेली के तहखाने से निकाल कर उसे दिया था तो वो खुश हुआ और 2 दिन तक मैं उन लोगों के साथ रहा और फिर मैं अपने बुजुर्गों के तहफ़ के हमरा वतन लौट आया। आते वक्त मेरा दिल फट रहा था क्योंकि धर्म सिंह हद से ज़्यादा रंजीदा दिखाई दे रहा था। सबसे ज़्यादा गमज़दा मंसूर और उसके घर वाले थे और वो सब उसी तरह धाड़ी मार मार कर रो रहे थे। वो सब इसी तरह धाड़े मार मार कर रो रहे थे जैसे किसी की मौत हो गई हो। मंसूर की अम्मी ने आंसुओं की छांव में मेरे बाजू पर इमाम जामन बांधा था। बेटा, तुम लोग तो जन्नत में रहते हो, तुम्हें क्या खबर कि हम हिंदुस्तानियों को मुसलमान होने की कैसी कैसी सजाएं दी जाती हैं। मैं चाहती थी कि तुम कुछ दिन और रुक जाओ, मगर क्या करूं, तुम्हें रोक भी नहीं सकती, वरना यहाँ की हुकूमत हमारे पीछे पड़ जाएगी। यहाँ तो कुत्ता भी मरता है तो उसकी मौत का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है।
काश कि हम पर ढाए जाने वाले जुल्म का बदला वहाँ बैठे लोगों में से कोई ले सकता, मगर जब अखबार देखती हूँ तो दिल रो उठता है कि तुम लोग उस जन्नत नज़ीर सरजमीन से वफादार नहीं हो। आपस में ही दस्ते गिरेबान रहते हो। जब वहाँ पहुँचना तो हर मेरी तरफ से ये पैगाम सबको देना, खुदारा अपने लिए ना सही, हम मजलूमों के लिए तो आपस में शेरो शुक्र रहो। वो कुछ और भी कहना चाहती थी मगर कह ना सकी। मुझे भी खुद पर याराना था, इसलिए जल्दी से सलाम करके बाहर आ गया। आते वक्त मैंने नवारदात में से मंसूर को भी हिस्सा दे दिया था ताकि वो इन अयाम को कभी भुला ना सके। शेखुपुरा पहुंचकर मुझे ऐसे लगने लगा था जैसे मेरी ज़िंदगी में खला आ गया है। शेखुपुरा की सादा ज़िंदगी इतनी हंगामा खेजी के बाद भी बिल्कुल बोर लगी, इसलिए मैं कनाडा की शहरियत हासिल कर ली और यही शादी की, और अब तो मेरे 3 बच्चे भी हैं। बहुत खुशहाली है, मगर जब कभी वो अंधेरी रातें, बेहानक दिन याद आते हैं तो ऐसे लगता है कि ये सब कुछ मेरे साथ नहीं हुआ, किसी और के साथ हुआ है। जब मुझे ऐसा लगता है तो फिर मेरे बच्चों को कब यकीन आएगा कि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। इसीलिए मैं अपनी कहानी किसी को सुनाता नहीं हूँ, इसीलिए तो अपना नाम बदलकर मैंने ये कहानी लिखी है, मगर कैसी है ये तो आप बताना आपका काम है। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।